तोड़ने में मदद मिल सकती है। न्यूज 18 के लिए हापुड़ से संवाददाता विपिन गिरी, बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और चलिए बात आरजेडी के विधायक की करते हैं, क्योंकि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के पंचायत सचिव को धमकी देने का जो ऑडियो वायरल हुआ था, उसके सामने आने के बाद लोगों में बहुत ही आक्रोश दिखा। बता दें कि जिस पंचायत सचिव को भाई वीरेंद्र ने फोन कर धमकी दी थी, वो पंचायत सचिव बेतिया की बेलदारी का रहने वाला है, जिसका नाम संदीप कुमार है। और इस पूरे मामले के बाद बेलदारी गांव के ग्रामीणों में विधायक के प्रति गुस्सा भी दिखा। न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने बेलदारी पहुंचकर ग्रामीणों और परिजनों से बात की है, और इस बातचीत के दौरान संदीप के पिता भावुक होते हुए दिखे। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। बहुत अच्छा लड़का है, शुरू से ही बहुत संघर्षशील लड़का था और किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, अपना कमाने धमाने में रहता था और पढ़ने में। बहुत अच्छा लड़का है और जो भी जवाब दिया है बढ़िया दिया है। ठीक बड़ा वैसा लड़का तो कहीं कौनो लड़का इतना बेलदारी भर में पूछ ले, वैसा लड़का कहीं ना भेटाई, ना लबराई ना चिंगड़ाई ना कुछो ना। आ खाई है ना पी है, अपना पढ़ाई के धुन में रही, आयल पियल तेज जाइए, मैंने पढ़ाई ना छोड़िए, मेहनत ले। हाँ मेहनत करी। हाँ कितना ईमानदार लड़का है। हाँ एकदम सही लड़का बाबू। और इधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ पंचायत सचिव दीपक कुमार ने केस दर्ज कराया है। दीपक कुमार ने SC/ST थाने में केस दर्ज करवा दिया है। पंचायत सचिव ने आरोप लगाया है कि भाई वीरेंद्र ने उन्हें धमकाया है, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए SC/ST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा जन्म एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। क्यों डर लग रहा है क्या आपको? हाँ डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मरवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरा शब्द का और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार जुड़ चुके हैं। संजय, FIR दर्ज किया जा चुका है और क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले में, क्या कहना है सचिव का? क्योंकि बातचीत और उसका एक चंक वायरल हो रहा है, उसके आधार पर उन्होंने केस दर्ज करवा दिया है। इसके बाद आपकी उनसे क्या बातचीत हुई, ये पूरा मसला क्या रहा उनके हिसाब से? देखिए, जो पंचायत सचिव हैं वो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले के बाद अब जो प्रकरण हुआ उन्हें डर लग रहा है, क्योंकि केवल ट्रांसफर तक ये मामला सीमित नहीं है, उनकी जान पर भी खतरा हो गया है। तो ऐसे में वो पुलिस से प्रोटेक्शन चाहते हैं और उन्होंने कहा कि वो अलग से डिमांड करेंगे कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने SC/ST एक्ट में भाई वीरेंद्र जो RJD MLA है उनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च करवाया, तो जाहिर सी बात है जो भाई वीरेंद्र है उनकी मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी और देखना होगा छानबीन के बाद क्या कुछ एक्शन लेती है पुलिस। लेकिन फिलहाल MLA की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही जी। लेकिन संजय, क्या दूसरा पक्ष आपने जानने की कोशिश की? क्या आपकी कोई बातचीत अभी तक भाई वीरेंद्र से हुई इस मसले को लेकर? देखिए, पूरे मामले में भाई वीरेंद्र का विपक्ष सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ बात अगर उनसे हुई होगी तो, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई आपत्तिजनक बात उन्होंने नहीं कही है। हालांकि जो फोन में बातें सामने आई हैं, जो वायरल हुआ है, उसमें आपत्तिजनक बातें हैं। जूता मारने की बात वो कर रहे हैं और उनके बात करने का लैंग्वेज कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है जी। लेकिन दूसरी ओर जो पंचायत सचिव है उनको भी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी वायलेशन हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे जोहार झारखंड देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। न्यूज 18 नेटवर्क आप देख रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। 1 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। मैया सम्मान, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहेगा गर्म। रणनीति को धार देने में जुटे पक्ष और विपक्ष। चाईबासा में असामाजिक तत्वों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया। विरोध में आज हिंदू संगठनों का हुआ बंद। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। जमशेदपुर के उली डीह में युवक का शव मिलने के बाद फूटा लोगों का गुस्सा। मानगो रोड को जाम कर हंगामा किया गया। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा की मांग हुई। बोकारो में उफनती नदी के पानी में घुसकर स्टंट करना 3 युवकों को भारी पड़ा। दामोदर नदी की तेज धार में फंसे गोताखोरों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को बचाया। जमशेदपुर में बारिश के बाद बाढ़ की तबाही दिखी। सैकड़ों लोग बेघर हुए। बाढ़ का पानी कम हुआ, लेकिन महामारी की आशंका से सहमे और डरे हुए हैं लोग। प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग की सुनो मैथन स्टील चुनो। स्ट्रॉन्ग मतलब मैथन स्टील। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात मॉनसून सत्र की तैयारी की करेंगे। दरअसल झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान मुद्दों की बारिश में मैया सम्मान की गूंज और जोर शोर भी दिखाई दे सकती है आपको। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, स्थानीय नीति और रोजगार का मुद्दा भी गर्म रह सकता है। सत्ता पक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ मॉनसून सत्र में उतरने की तैयारी में है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 से लेकर 8 अगस्त तक चलेगा। 5 दिवसीय सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। मॉनसून सत्र में नगर निकाय चुनाव, कानून व्यवस्था, सरकारी योजना की बदहाली, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, रोजगार, मैया सम्मान में गड़बड़ी को लेकर चर्चा की तैयारी है। बीजेपी के नवनियुक्त मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के बयानों से साफ है कि सत्र के दौरान बीजेपी मैया सम्मान योजना का मुद्दा जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। चाहे वो मैया सम्मान योजना में आप देखेंगे कि जब चुनाव के पूर्व 58 लाख महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपये प्रति माह से आच्छादित किया और इनका वादा था कि जैसे इनकी सरकार बनेगी सभी महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह मैया सम्मान से सम्मान देंगे। आप देखिए 58 लाख से सरकार बनने के साथ ही 20 लाख महिलाओं का नाम काट देना। तो विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष भी तैयार है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी मैया सम्मान योजना और लॉ एंड ऑर्डर पर क्या बात करेगी। एनडीए शासित राज्यों में जंगल राजा क्या है। आए दिन हत्याएं और रेप की वारदात हो रही है। ये जो बातें उठ रही हैं सत्ता पक्ष को घेरने की, तो मैया सम्मान योजना, तो लॉ एंड ऑर्डर पर तो पूरे देश भर में खुद भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। मात्र 10 दिनों में 100 हत्याएं बिहार में खुलेआम, रोज इन ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। दिल्ली में बलात्कार की श्रृंखला, हरियाणा हो, दिल्ली हो, साथ ही मध्य प्रदेश और भी कई जो भाजपा शासित राज्य हैं, पूरी तरह से जंगल राज आप बोल सकते हैं। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री के अधीन सभी विभागों की ओर से जवाब देने के लिए मंत्रियों को भी अधिकृत कर दिया गया है। कुल मिलाकर झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र मुद्दों की बारिश से भीगने जा रहा है। खासकर जिस मैया सम्मान योजना के बूते राज्य में सरकार बनी थी, अब उसी को आधार बनाकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी है। वहीं विपक्ष की तमाम रणनीति के खिलाफ सत्ता पक्ष भी आंकड़ों का शस्त्र लेकर तैयार नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में मंदिर अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाईबासा में असामाजिक तत्वों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित किया। घटना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। ये खास रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं।
झारखंड में मंदिर सुरक्षित नहीं, मां दुर्गा की प्रतिमा को किया खंडित, कब गिरफ्तार होंगे आरोपी? जी हां, चाईबासा के गुआ के वन देवी मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। यही नहीं, मां दुर्गा की साड़ी और गहनों को भी उतार कर फेंक दिया है। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। विरोध में लोगों ने गुआ बाजार को बंद रखा। दुखद घटना है जो गुआ में घटित हुई है। ये दूसरी बार है जो वन देवी मंदिर के ऊपर असामाजिक तत्वों द्वारा जो प्रहार किया गया है और माता की मूर्ति को निर्वस्त्र कर पूरे हिंदू समाज को एक दुख पहुंचाने का कार्य किया गया है। हिंदू संगठनों ने इस घटना को धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बंद का व्यापक असर देखा गया, जहां सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद का समर्थन करने की अपील करते नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने गुआ थाना प्रभारी से मुलाकात कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकार की घटना है जो काफी निंदनीय घटना है और इस चीज को हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग भी इसको काफी गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। वो भी सावन के महीने में, इससे पहले भी घटना घटा है, पिछले साल भी घटना घटा है, जैसे यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी कह रहे हैं। हम चाहेंगे कि इस प्रकार का घटना दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। आज जो लोग हैं वो लोग पकड़ाए। इस घटना को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। अब इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में असामाजिक तत्वों के निशाने पर मंदिर क्यों? मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ने के पीछे किसकी साजिश? क्या झारखंड में अब मंदिर सुरक्षित नहीं है? न्यूज 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और अब बात सावन की होगी। देखिए, सावन में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने का उत्साह कई बार जान जोखिम में डाल देता है। कुछ ऐसा ही बोकारो में हुआ, जहां एक चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। आपको भी दिखाते हैं। सावन की आस्था, भीड़ और भक्तों का उत्साह, लेकिन इस श्रद्धा में लापरवाही की मिलावट जानलेवा बन गई। तस्वीर बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है, जहां कल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा गौरीनाथ धाम के लिए जल उठाने दामोदर नदी पहुंचे थे। इसी भीड़ में शामिल थे 3 युवक, जिनके सिर पर स्टंट का जुनून सवार था। आस्था के इस मौके को उन्होंने बना लिया एडवेंचर का मैदान। नदी की गहराई और उफान को नजरअंदाज करते हुए ये तीनों नदी में उतर गए और थोड़ी ही देर में वो हुआ जिसका डर था। तेज धार ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। किनारे पर खड़े लोग चीखने लगे। कैमरा चल रहा था। लाइव मौत के करीब जाते ये नजारे हर किसी के रोंगटे को खड़े कर रहे थे। लेकिन मौके पर पहले से तैनात स्थानीय गोताखोरों की टीम ने बिना वक्त गवाए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रस्सियों, टायर और तैराकी के उपकरणों की मदद से करीब 10 मिनट की मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकाल लिया गया। तीनों युवक जब बाहर निकले तो उनकी हालत बेहद खराब थी। सांस फूल रही थी। कुछ देर तक उल्टी भी होती रही। मेडिकल टीम ने मौके पर प्राथमिक उपचार दिया। दामोदर नदी की लहरें हर साल सावन में सैकड़ों श्रद्धालुओं को बुलाती हैं, लेकिन इस बार स्टंटबाजी ने जान पर बना दी। गनीमत ये रही कि गोताखोर सतर्क थे। बोकारो की इस घटना से एक सीख तो जरूर मिलती है कि आस्था के रास्ते में अगर लापरवाही आई तो वो सीधा मौत के दरवाजे पर ले जाती है। प्रशासन को ऐसे मौकों पर सुरक्षा को और पुख्ता करने की जरूरत है और आम लोगों को समझने की कि ये जिंदगी है, कोई मोबाइल शॉट्स की शूटिंग नहीं। बोकारो से न्यूज़ 18 के लिए मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।
और चलिए आगे बढ़ते हुए रांची से आपको बड़ी खबर देते हैं। 11 पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी, 9 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जा चुका है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 2 दारोगा पर विभागीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। रांची एसएसपी ने पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, गाज गिरी, 11 पुलिस कर्मियों पर यह गाज गिरी है, जिनमें 9 सब इंस्पेक्टर जिनको सस्पेंड किया जा चुका है। 2 दारोगा पर विभागीय जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। दरअसल इन सब पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप थे। तो ये टास्क दिया गया था कि आपके क्षेत्र में जो भी पदाधिकारी कांड के अनुसंधान में रुचि नहीं ले रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं या संदिग्ध आचरण दर्शा रहे हैं, उनके विरुद्ध आप रिपोर्ट करिए। और डीएसपी के रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोगों ने 9 पदाधिकारी को सस्पेंड किया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाई जाएगी। 2 पदाधिकारी और भी हैं जिनके विरुद्ध निलंबन नहीं किया गया, किंतु वे भी विभागीय कार्यवाही के हकदार हैं, उन पर विभागीय कार्यवाही प्राप्त। और चलिए अगली खबर गिरिडीह से आपको देते हैं, जहां पर एसीबी की रडार पर एक सरकारी कर्मचारी चढ़ गया। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। जिस सरकारी कर्मचारी के घर एसीबी की टीम छापेमारी कर रही है वो प्रदीप गोस्वामी हैं। प्रदीप गोस्वामी पहले जिला स्थापना शाखा में पदस्थापित थे और इसके बाद इनका ट्रांसफर पीरटांड प्रखंड कार्यालय में हो गया था। 5 गाड़ियों से एसीबी की टीम प्रदीप गोस्वामी के पंजाबी मोहल्ला स्थित उनके घर पर पहुंची। घर को चारों ओर से घेर लिया गया, छापेमारी शुरू की गई। घर के बाहर चारों ओर सुरक्षा बलों की तैनाती है। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप गोस्वामी पर पहले भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। ऐसे में आज एसीबी की टीम फिर से छापेमारी करने जब पहुंची तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।